21 अगस्त को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। यहां पर एक पहाड़ी पर एक लड़का आत्महत्या करने की कोशिश के लिए आया हुआ था, जिसे बचाने के लिए उसका पिता वहां गया। दोनों ही पहाड़ के नीचे गिर गए, दोनों की मौत हो गई। उसके बाद वहां मौजूद उसकी मां ने यह देखा कि अब उसका पूरा संसार खत्म हो चुका है, तो उसने भी कुछ ही सेकंड के अंदर उसी पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या कर दी। इस घटना का वीडियो सामने आया, लेकिन जब यह घटना हुई तो उस वक्त यह कहा गया कि यह पूरा का पूरा मामला आईफोन खरीदने को लेकर है, उसकी ईएमआई को लेकर है। लेकिन अब जैसे जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो इस पूरे मामले को लेकर अब एक बड़ा खुलासा होते जा रहा है। और ये जो खुलासा हो रहा है, ये काफी संवेदनशील मामला है। और जब परिवार के बीच ये सारी चीजें होती हैं तो परिवार टूटने लगता है, और समय रहते ऐसी चीजों को रोकना बेहद ज्यादा जरूरी है। क्या थी वो पारिवारिक कला जिसकी वजह से कुणाल चांदवड़े यहां पर आत्महत्या करने के लिए पहुंचा हुआ था? क्या हुआ था उसके माता पिता के बीच जिसकी वजह से कुणाल जो है वो काफी डिस्टर्ब था? इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। मेरी आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, और साथ ही साथ ये भी आप इसमें गौर करिएगा कि कैसे जो पारिवारिक कला होती है वो एक बड़े अंजाम तक पहुंच जाती है। आप कमेंट करके भी हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि पारिवारिक कला जो होती है वो कितनी घातक होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है छत्रपति संभाजी नगर के वालुंज इलाके के खावड़ा पहाड़ी की। और यहाँ पर एक नाबालिग लड़का अपने माता पिता के सामने एक पहाड़ के कोने पर खड़ा था और उनसे मांग कर रहा था कि दोनों एक साथ आ जाए। लेकिन नियति को कुछ और पसंद था। पिता बचाने के लिए गए और दोनों ही पहाड़ के नीचे गिर गए। माता पिता दोनों, बेटे और पिता को देखकर उसकी मां जो है वो भी उस पहाड़ी से कूद गई और तीनों की मौत हो गई। अब इस पूरे मामले में जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है तो इन्वेस्टिगेशन में यह निकलकर सामने आ रहा है कि पति पत्नी के बीच जो घर में पारिवारिक कलह चल रही थी, उसकी वजह से कुणाल चांदवड़े जो है वो डिस्टर्ब था। वो अपने माता पिता को वापस एक ही घर में लाना चाहता था, और इसी के लिए उसने अपने आत्महत्या की कोशिश की। एक धमकी जो है उसका खेल रचा। वो सोच रहा था कि अगर मैं आत्महत्या करने की धमकी दूंगा तो हो सकता है कि मेरे माता पिता एक साथ आ जाए। लेकिन दोनों माता पिता के बीच हुआ क्या था, चलिए विस्तार से समझते हैं। कहानी 22 साल पहले से शुरू होती है। कुणाल के माता पिता, इन दोनों की शादी जो है वो लव मैरिज थी। कुणाल के पिता मुरलीधर और मां संगीता, इन दोनों के बीच प्यार हुआ और प्यार होने के बाद शादी हुई। लेकिन शादी में एक ट्विस्ट था। ट्विस्ट ये था कि इस शादी को लेकर संगीता के माता पिता को तो ये शादी मंजूर थी, लेकिन कुणाल मुरलीधर के माता पिता को ये शादी मंजूर नहीं थी। माता पिता के साथ उनकी जो बहनें थी उन्हें भी ये शादी मंजूर नहीं थी। जब शादी हुई तो कोई भी मुरलीधर के परिवार से कोई भी इस शादी में नहीं आया, और शादी के बाद से ही दोनों पति पत्नी अलग से अपने परिवार में रहा करते थे। उसके कुछ साल बाद यानी कि 3 साल बाद कुणाल का भी जन्म हुआ। परिवार काफी अच्छी तरीके से चल रहा था, परिवार में काफी खुशी थी। कुणाल अच्छा खासा पढ़ने वाला लड़का था। 10वीं में भी उसने लगभग 82% मार्क्स भी उसने हासिल किए थे। उसके स्कूल के बाहर एक पोस्टर, टॉपर्स का पोस्टर जो लगा हुआ था, उस पोस्टर में भी कुणाल की तस्वीर देखने मिल सकती है। तो काफी अच्छी तरीके से ये परिवार चल रहा था। पिता जो है वो ट्रक ड्राइवर थे, ट्रक चलाया करते थे, और ट्रक चलाने वालों की लाइफ ऐसी होती है कि कभी कभी वो 2-3 दिन 4 दिन जो है वो घर से बाहर रहते थे। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी ये जो परिवार था ये काफी अच्छी तरीके से चल रहा था। अब पिता अक्सर बाहर रहते थे तो माँ और बेटे के बीच काफी अच्छा बॉन्ड था। आप कई सारे वीडियोस में भी देख सकते हैं कि किस तरह से वो माँ के चरणों को धो रहा है, माँ के साथ चाय पी रहा है। ये सारी चीजें माँ बेटे के बीच हो रही। लेकिन पूरा मामला जो है वो 3 महीने पहले बिगड़ा। जो जानकारी सामने आई है उस जानकारी के अनुसार जो मुरलीधर है उनकी एक बहन है
उनकी एक बहन के एक बेटे का डेथ हो गया था और उसी सिलसिले में मुरलीधर जो है वो अपने गांव चला गया। और गांव जाने के बाद ये कहा जा रहा है कथित तौर पर कि उनकी बहनों ने अपने भाई मुरलीधर को अपने ही घर पर रोक लिया और फिर उसे वापस जाने के लिए नहीं कहा गया। इतना फैमिली प्रेशर में आकर माता पिता के हालातों को देखकर जो मुरलीधर है वो अपने माता पिता के घर पर रुक गया और इसी तरह दोनों परिवार जो है वो टूटते चले गए। एक तरफ था अब उसकी पत्नी और बेटा और दूसरी तरफ जो पति था यानी कि जो मुरलीधर थे वो अपने माता पिता और बहनों के साथ रह रहे थे। कहा जा रहा है कि कुणाल इन सारी चीजों को लेकर काफी डिस्टर्ब था। वो चाहता था कि माता पिता पहले की तरह वापस आ जाए, एक साथ वो घर में रहे, लेकिन ये नहीं हुआ। कहा यह भी जा रहा है कि जब भी मुरलीधर छत्रपति संभाजी नगर में आया करते थे तब भी वो अपने परिवार के साथ नहीं रहा करते थे, यानी कि कुणाल और संगीता के साथ नहीं रहा करते थे बल्कि कहीं होटल में जाकर रुका करते थे। और यही सारी चीजें देखकर लगातार कुणाल डिस्टर्ब होता चला गया। कुणाल अपने पिता से फोन पर बात तो करता था, दोनों प्यार से बात तो करते थे, लेकिन पेच फंसा रहता था एक साथ एक घर में रहने को लेकर। आपको बता दें कि इस पूरे कांड के पहले ये जो पूरा का पूरा मामला हुआ है उस मामले के 1 से 2 दिन पहले का संगीता का एक वीडियो भी सामने आ रहा है जिसमें संगीता अपनी ननंदों पर ये आरोप लगा रही है कि वो अपने भाई का घर तोड़ने का काम कर रहे हैं। वो अपने भाई को उसकी पत्नी के साथ रहने नहीं दे रहे हैं और भाई को भड़काने का काम किया जा रहा है। और उसके ही अगले दिन ये देखा जाता है कि कुणाल अपने घर से लगभग 9 बजे के आसपास ट्यूशन जाने के लिए निकलता है। 9:15 या 17 मिनट पर कुणाल की मां को एक फोन आता है कि उनका बेटा आज ट्यूशन नहीं आया है। उसके बाद संगीता परेशान हो जाती है और कुछ ही वक्त बाद कुणाल का एक दोस्त उन संगीता को फोन करता है और जानकारी देता है कि कुणाल इस वक्त खावड़ा पहाड़ी पर मौजूद है और वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद तुरंत कुणाल की मां संगीता वहां पहुंच जाती है और जैसे ही खबर मिलती है कुणाल के पिता को, वो भी वहां पर पहुंच जाते हैं और कुणाल को समझाने का, रिझाने का पूरा काम शुरू किया जाता है। कुणाल को उसकी मां वहां बैठकर कोशिश करती है कि उसकी बात सुन ले, पहाड़ी से ये साइड आ जाए, सब एक साथ रहेंगे, लेकिन कुणाल जो है वो नहीं मानता है। पुलिस भी समझाने की काफी कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस के समझाने का भी असर वहां पर कुणाल पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन कुणाल को ऐसा लग रहा था कि शायद काफी देर हो चुकी है। आपको बता दें कि जैसे ही इसकी जानकारी मिली उसके बाद फायर ब्रिगेड हो, पुलिस हो, गांव वाले हो, सबकी तरफ से इन लोगों को, कुणाल को बचाने की और रोकने की कोशिश की जा रही थी। और इसी दौरान 1:10 पर कुणाल के पिता को एक मौका नजर आया। उन्हें लगा कि जब कुणाल की मां उससे बात कर रही है, पुलिस वाले उसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उसी वक्त वहां पर उसके कुणाल के नजदीक जाएगा और उसे अपनी ओर खींच लेगा और खींचने के बाद उसे बचा लेगा। लेकिन उसी दौरान जब वो कुणाल को खींचने जाते हैं और कुणाल जो है वो आगे आने के बदले पीछे जाता है और उसी वक्त दोनों जो पिता और बेटे हैं वो लगभग 3 फुट गहरी खाई में जाकर गिर जाते हैं। और जब उनकी मां ये देखती है कि अब उसका परिवार खत्म हो गया है तो कुछ ही सेकंड में, 4 से 6 सेकंड भी नहीं लगता है कि मां भी वहां से टूट जाती है और इस तरह से पूरा परिवार खत्म हो गया। पहले कुछ खबरें आई, हमने भी रिपोर्ट किया। जब गांव वालों ने ये कहा कि ये आईफोन की वजह से मौत हुई है तो हमने भी वो खबर चलाई, लेकिन अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है उसमें ये पता चल रहा है कि ये आईफोन की वजह से मौत नहीं हुई है। ये मौत की वजह है परिवार में चल रहा एक कलह। पिता और माता को अलग अलग रहता हुआ एक बेटा नहीं देख पा रहा था। वो चाहता था कि उसके माता पिता एक साथ आ जाए और पहले की तरह रहे, लेकिन बेटे ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसने सभी को हैरान कर दिया। अब इस पूरे मामले में
जो संगीता है उसके परिवार वाले भी ये कह रहे हैं कि जो उनके जो जीजा है यानी कि जो मुरलीधर है वो काफी अपने बच्चे से प्यार करते थे, बच्चे को हर एक चीज लेकर दिया करते थे। संगीता और मुरलीधर के बीच भी काफी प्यार चल रहा था, लेकिन जो मुरलीधर के फैमिली के लोग हैं उन दोनों ने इस परिवार को अलग किया और उस परिवार के अलग होने का असर ऐसा हो गया कि आज एक पूरा परिवार खत्म हो चुका है। पारिवारिक कलह एक बहुत ही सीरियस मामला है, इसे जो है नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये मामले काफी सीरियस होते हैं, बच्चों पर ये काफी भयंकर असर डालते हैं और कुणाल के सर पर जो असर हुआ वो इस बात का पूरा गवाह है। हम अपील करेंगे कि किसी के परिवार के बीच, माता पिता के बीच अगर कोई सारी चीजें चल रही हैं तो साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, परिवार वालों से कंसल्ट करें और मामले को जो है शांति से निपटाने का काम करें। क्योंकि अगर इस मामले को समय रहते खत्म नहीं किया गया, इन पारिवारिक कलह को समय रहते खत्म नहीं किया गया तो इसका अंजाम काफी ज्यादा घातक हो सकता है और चांदवड़े परिवार के साथ जो हुआ ये उसका जीता जागता एक नमूना है। तो फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर आकर रुकी है और अब सवाल यही उठता है कि पारिवारिक कलह को लेकर किस तरह से निपटा जाए।